हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके कल होने वाली सेंटअप परीक्षा जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप फुल फोकस्ड होकर लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपका परीक्षा जो होगा बहुत बढ़िया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त भाषण संभाषण जो है किस समाजवादी लेखक का है? जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, भगत सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो ये जो भाषण है, संभाषण है, ये जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का आपका गद्य खंड में दिखेगा। संपूर्ण क्रांति वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर का लिए लिया गया लाइन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, यानी किस कहानी में सूबेदारनी का किरदार है? तो ये आपका आ जाएगा उसने कहा था में। उसने कहा था में सूबेदारनी है, जो आपका दूसरा नंबर चैप्टर है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? ये जो लाइन है ये किस लेखक ने कहा था? मलयज, नामवर सिंह, भगत सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो ये मलयज द्वारा दिया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सूरदास बहुत ही महान कवि गुजरे हैं। सूरदास का निवास स्थान कहाँ है? तो सूरदास का निवास स्थान है वृंदावन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, अमृतसर, आजमगढ़, दिल्ली। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो उसका जन्म स्थान है आपको इलाहाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो ये रूप जो है काल्पित रूप है, यानी ये वास्तविक रूप नहीं है, कल्पना किया गया रूप है, काल्पित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह की रचना। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह ने कौन सा रचना लिखा है? एक लेख और एक पत्र। ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत, जो आपका पहला चैप्टर है किताब का बातचीत, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? महान कवि, महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर कौन सा रचना करे हैं? संपूर्ण क्रांति, शिक्षा, अर्धनारीश्वर, बातचीत। संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण लिखे, शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति से, और अर्धनारीश्वर ये है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, और बातचीत आपको मालूम है बालकृष्ण भट्ट से। तो रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन सा है? अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवियों को कवि किसे कहा जाता है? कवियों को कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस प्रकार की रचना है? सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है। ये भी पूछता है कि एकांकी है, कहानी है, निबंध है, ये भी सवाल पूछेगा। तो सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररेखा किनकी रचना है? चित्ररेखा सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीर किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो आपके काव्य खंड का पहला चैप्टर है कड़बक, उनके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा लिखा गया एक और रचना है चित्ररेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन छायावादी है? तो छायावादी लेखक जो आपके कवि आएंगे वो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि होते हैं, छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म सन 1907 में पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो किस भाषा के कवि है? अवधी भाषा के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान जो है वो काशी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? इसमें मुन्नी जो है किरदार, उसका उम्र पूछा गया। तो मुन्नी कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, उसमें जो पत्र लिखते हैं भगत सिंह वो अपने दोस्त सुखदेव को लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर महान लेखक थे, जो कि बिहार के सबसे पॉपुलर लेखक हैं। इनका जन्म स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। याद रखेंगे सिमरिया बेगूसराय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, कौन सा कहानी जो है वो मील का पत्थर साबित हुआ? तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका उसने कहा था, जो लिखा गया है चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया जो चैप्टर आपका पाठ नंबर 2 उसने कहा था, ये हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। ये भी एक निचले कास्ट के मतलब राइटर थे जो निचले कास्ट से आते, इसलिए इन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये जो लाइन आपको दिया गया कौन सा कविता का है? तो ये गांव का घर नाम का जो कविता है उसी कविता से लिया गया लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांव का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये लाइन जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचना किया गया अर्धनारीश्वर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट आपका यहाँ से व्याकरण के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। व्याकरण का ये पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द कौन समास है? व्याकरण में जो समास है इससे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप समास पे पकड़ बनाएं। व्याकरण से समास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ यथाशब्दी कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगुणी या अवयवी भाव समास होगा, तो कौन सा होगा? यथाशब्दी। जब भी आपको यथा शब्द वाला समास दिखे, जिस भी समास में यथा शब्द लगा रहे वो आप समझ जाइए कि अवयवी भाव होगा, ठीक है ना? कौन सा समास होगा? अवयवी भाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? इतिहास का विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, तो इतिहास का विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? नीलगाय शब्द जो है ये कौन सा समास है? तो नीलगाय। अगर आपका इसका संधि विच्छेद करेंगे जो समास विग्रह होता है, समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह करने पे नीलगाय का आएगा नीला गाय। इसमें जो नीला और गाय है ये विशेषण विशेष्य का बोध करता है, विशेषण विशेष्य। तो किस समास में विशेषण विशेष्य का बोध होता है? तो वो समास है कर्मधारय। तो नीलगाय जिस समास में विशेषण और विशेष्य आ जाए वो कर्मधारय समास होता है, तो नीलगाय हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसे भय नहीं के लिए एक शब्द वाले भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो जिसे भय नहीं है उसे कहा जाता है निर्भय। निर्भय का मतलब जिसको कोई भी भय ना होता है, और निर्भर तो किसी पे डिपेंड हो गया। निर्दय हो गया, जो दयालु नहीं होता वो निर्दय होता है। निर्मित का मतलब किसी चीज़ से बना हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा है जिसे भय नहीं है तो वो निर्भय होता है। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा भी आपको 2-3 देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन है आपका पगड़ी रखना। पगड़ी रखने का क्या मतलब होता है? गर्मी होना, सिर खुजलाना, इज्जत बचाना या इज्जत उतारना। तो पगड़ी रखना है तो इज्जत बचाना, यही होगा। पगड़ी गिरा देना तो इसका मतलब होता है इज्जत उतारना। पगड़ी रखना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, पगड़ी रखना है तो इज्जत बचाना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारण स्थान। इसको भी आप देखेंगे उच्चारण स्थान से भी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से आप उच्चारण करते हैं। तो इसमें तालु होगा, कंठ होगा, दंत होगा या ओष्ठ होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ओष्ठ हो जाएगा। उच्चारण स्थान थोड़ा सा समझिए, जैसे क वर्ग है, उसके बाद आपका च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, और उसके बाद त वर्ग आता है, उसके बाद प वर्ग है। ये 5 वर्ग की बात करें हम, वर्ग का मतलब जैसे क ख ग घ अंगा, ये क वर्ग में आ गया। तो क वर्ग के जितने व्यंजन हैं वो आपका किससे बोला जाएगा? तो क वर्ग के लिए याद रखेंगे कंठ, च वर्ग के लिए तालु, और ट वर्ग के लिए आता है आपका मृदा या मुद्रा बोलते हैं, और त वर्ग के लिए आ जाएगा दंत, और प वर्ग से जितने भी होंगे वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ। तो यहाँ फ का पूछा है तो फ का आंसर हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत जोड़ आनंद की संधि क्या है? आपको संधि पे 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक संधि मतलब विच्छेद देकर संधि पूछेगा, और एक संधि देगा उसका विच्छेद पूछेगा। तो यहाँ विच्छेद ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे पूछा कि इसका संधि क्या होगा। तो जगत जोड़ आनंद जो होता है वो जगदानंद होता है, ऑप्शन नंबर डी जगदानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सज्जन। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सज्जन का आपको संधि विच्छेद पूछा है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ जन, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा पानी शब्द में कौन समास है। यहाँ भी आपको समास पूछा है। वीणा पानी में जो है वो बहुव्रीहि समास है। वीणा पानी, बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ले ले। जैसे वीणा पानी शब्द जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सरस्वती जी, यानी जिसके हाथों में वीणा हो उसे सरस्वती जी कहा जाता है। तो ये एक नया अर्थ ले लेता है, तो इसलिए ये आएगा बहुव्रीहि समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के आपको क्वेश्चन विराम चिन्ह पे दिखेगा कि ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, योजक है या अल्प विराम है। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क इस तरह के होते हैं। पूर्ण विराम का मतलब ये हो गया। योजक ये वाला चिन्ह जो है ये योजक है, तो आंसर इसका योजक हो जाएगा। अल्प विराम यानी कॉमा बोलते हैं। तो ये आपको विराम चिन्ह के बारे में भी पढ़ना है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस भरा शब्द में कौन समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान और अपदान। तत्पुरुष जो होता है वो कारक की तरह चलता है। कारक के जैसे 8 वेद होते हैं तो 8 तत्पुरुष भी चलते हैं। तो रस भरा का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा रस से भरा। यहाँ पे कारक का कौन चिन्ह आ रहा है? से कारक का कौन होता है? करण से। कारक का आप चिन्ह पढ़ेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से जो आ रहा है वो करण आ रहा है, तो इसलिए इसका होगा करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का है। द्विगु समास पे भी एक क्वेश्चन देखने को। द्विगु समास के लिए आप याद रखें जिस समास का प्रथम शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होता है। क्या होता है? प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। यानी अब जिस समास का पहला पद जो आएगा वो अगर संख्या आ रहा है, जिसमें संख्या आ जाए वो द्विगु समास है। जैसे यहाँ देखो पंच पात्र, पंच मतलब 5 होता है, ये संख्या आ रहा है तो ये आपका द्विगु समास के अंदर आ जाएगा। नीलकमल क्या होगा? नीलकमल आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। देशभक्ति तत्पुरुष है, प्रेम शक्ति ये सब ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, ये दोनों तत्पुरुष हो जाएगा। द्विगु के लिए आप याद रखेंगे प्रथम पद यानी पहला पद जो होगा उसमें संख्या आएगा। जैसे पंच मतलब 5 आ गया तो संख्या आ गया, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिकार शब्द में उपसर्ग पूछा। उपसर्ग यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्दांश के शुरू में आके उसका अर्थ बदल देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। शुरू में आने वाला यानी मेन शब्द है आपका कार, कार के पहले क्या जुड़ा है? अधि जुड़ा है, तो ये एक नया शब्द बन गया अधिकार, तो अधि हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय पूछा गया है, तो इसका वीरता में प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपका ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरता शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो वीरता प्रत्यय बोलते हैं जो लास्ट में जुड़ता है और अर्थ को बदल देता है वो प्रत्यय होता है। तो वीरता का प्रत्यय जो हो जाएगा वो ता हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आय शब्द का विलोम पूछा है। आय का विलोम यानी उल्टा होता है वह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जल स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है, तो जल जो है वो पुल्लिंग के अंदर आता है। जल का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची पूछा है कि कमल का क्या पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची होता है सरोज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है। आपको 2-3 पर्यायवाची याद होने चाहिए, तो कमल क्या हो जाएगा इसमें? सरोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीव्र बुद्धि वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है कि तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहेंगे? कुशाग्र। कुशाग्र का मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला, ये नहीं कि बुद्धिमान लगा देंगे। तीव्र मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला को कुशाग्र कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान, ये इसके लिए भी एक शब्द बताना है। एक शब्द क्या होंगे? छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, जिसको आप हॉस्टल कहते हैं। हॉस्टल छात्रों के रहने का घर होता है, छात्रावास, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब है अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास जो है वो कौन सा भक्ति धारा के कवि थे? तो आपको पता है सूरदास जो है वो कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, कृष्ण भक्ति धारा के थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का विशेषण पूछा है, तो प्रथम का विशेषण हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पर्वत शब्द का विशेषण, पर्वत का हो जाएगा पर्वतीय, ये आपका विशेषण हो जाएगा 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? ये आपके पहले चैप्टर बातचीत से लिया गया लाइन है, तो ये किस पाठ का हो जाएगा? बातचीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है माँ बाप शब्द में कौन समास है, तो आप देख के ही पता कर सकते हैं जिसमें योजक, ये जो आपका चिन्ह होता है योजक,
डैश, इस तरह के डैश का अगर इस्तेमाल किया जाता है जिस समास के अंदर, वो द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द जो हो जाएगा ये आपका बुढ़ापा फीलिंग को दर्शा रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जिससे भाव का बोध करा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? एक शुद्ध और अशुद्ध पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें से 4 लिखा हुआ है, 4 में कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। प्रसाद का बात करा जाए, प्रसाद गलत है, प्रसाद ऐसे लिखा जाता है। प्रणाम का बात करा जाए, प्रणाम भी गलत है, प्रणाम ये वाले ना से होगा। और ये आशीर्वाद भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें सही जो है वो प्रशंसा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा आपका टॉप 50 हिंदी का क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेते तो आपका जो परीक्षा कल होने वाली परीक्षा है वो बहुत ही बढ़िया जाने वाली है। ठीक है, इस तरह के और भी कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।